कुरुक्षेत्र का मैदान सोचिए, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं और बीच में है अर्जुन। वो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन की तरह देखते हैं और उनका दिल बैठ जाता है, हथियार डालने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है वो द्वंद्व। मतलब एक तरफ धर्मयुद्ध है और दूसरी तरफ एक इंसान का मोह, उसका डर। तो आज हम भगवत गीता के इसी गहरे समंदर में उतर रहे हैं। 18 अध्यायों का जो सार है उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी है या इसमें जिंदगी के कुछ बहुत बुनियादी सवालों के जवाब छुपे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। असल में ये तो एक गाइड है, अपने आप को जानने की, अपना रास्ता, अपना धर्म समझने की और हाँ, ईश्वर से जुड़ने की। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के उस गहरे दुख की, उस मोह की। अध्याय 2 में कृष्ण उसे कैसे तोड़ते हैं? पहला कदम क्या था? हाँ, कृष्ण की पहली और शायद सबसे जरूरी बात यही थी, आत्मा अमर है। मतलब ये शरीर आता जाता है, पर आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो हमेशा है। अच्छा। ये सुनते ही अर्जुन का जो दुख का कारण था कि ये सब मर जाएंगे, वो हिल जाता है। कृष्ण उन्हें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं। और यहीं से फिर वो कर्म का रास्ता भी दिखाते हैं, अध्याय 2 और 3 में, कर्म योग। हाँ, कर्म योग यानी अपना काम करो, अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। नतीजा क्या होगा ये सोचकर परेशान मत हो। पर कर्म तो करना ही है, ऐसा नहीं कि बस बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, कर्म तो करना ही है। जीवन का मतलब ही कर्म है। लेकिन वो कर्म बंधन कब नहीं बनता? जब हम ये भाव छोड़ दें कि मैंने किया और मुझे क्या मिलेगा। मतलब अनासक्ति से किया गया कर्म। अकर्मण्यता की तो निंदा की है गीता में। काम न करना कोई हल नहीं है। और अध्याय 4 में कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात। इसका क्या मतलब समझना चाहिए? हाँ, वो कहते हैं कि जब जब दुनिया में अच्छाई कम होती है, बुराई बढ़ती है, मतलब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब वो संतुलन बनाने आते हैं। अच्छा। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, यही हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब को, उसके बंधन को जला देता है। तो कर्म करते रहना है पर जुड़ना नहीं है। अध्याय 5 में फिर त्याग की बात आती है। क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ? नहीं नहीं, असली त्याग वो नहीं। असली त्याग है कर्म करते हुए भी मन से कर्तापन का भाव छोड़ना, मैं कर रहा हूं ये अहंकार छोड़ना और फल की इच्छा छोड़ना। मतलब अंदर का बदलाव। हाँ बिल्कुल, सुख दुख हार जीत सब में एक जैसा रहना, समत्व, वही योग है। कर्म के अलावा मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान योग की भी बात है अध्याय 6 में। हाँ, ध्यान योग एक और रास्ता है, मन को शांत करना, उसे एकाग्र करके अपनी आत्मा में लगाना। और फिर अध्याय 7 में कृष्ण अपने विराट रूप की झलक देना शुरू करते हैं कि सब कुछ उन्हीं से है। सही कहा, वो बताते हैं कि ये पूरी दुनिया, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, यहाँ तक कि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार भी सब उन्हीं की ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। सब कुछ उन्हीं में है। लेकिन इन सब रास्तों में भक्ति को, मतलब प्रेम और समर्पण को, अध्याय 9 और 12 में सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसा क्यों? हाँ, उसे गुह्यतम यानी सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ कहा गया है। शायद इसलिए कि वो सबसे सीधा रास्ता है। उसमें ज्ञान की जटिलता या कर्म का बंधन नहीं। सीधा कनेक्शन। हाँ, बस एक भरोसा, एक समर्पण। कृष्ण का वो वादा याद है ना, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। वो प्रेम और विश्वास शायद सबसे ताकतवर है। और इसी का शायद चरम रूप था वो विराट दर्शन अध्याय 11 में अर्जुन ने जो देखा। हाँ, वो तो अद्भुत था। ईश्वर का वो रूप जिसमें सब कुछ समाया है, अनंत, सर्वव्यापी, तेजस्वी भी और कहीं कहीं भयावह भी। उसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया, ईश्वर की असलियत दिखा दी। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुणों की बात होती है, सत्व, रजस, तमस। ये क्या है और हमारे लाइफ पे कैसे असर डालते हैं? ये 3 गुण समझो धागे हैं जिनसे ये पूरी दुनिया बुनी है। हर चीज में ये मौजूद है। सत्व मतलब अच्छाई, पवित्रता, शांति, ज्ञान। अच्छा, रजस मतलब जुनून, इच्छा, एक्टिविटी, भागदौड़। और तमस मतलब अंधेरा, अज्ञान, आलस, मोह।
तो ये हमारे काम, हमारी सोच, यहाँ तक कि खाने पीने पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। अध्याय 17 में बताते हैं कि हमारी श्रद्धा भी सात्विक, राजसिक या तामसिक हो सकती है, हमारा भोजन भी। इनसे ऊपर उठना मतलब इन्हें पहचानकर इनके असर से मुक्त होकर जीना, होश में जीना। फिर अध्याय 16 में 2 तरह के रास्ते बताए हैं, दैवी और आसुरी। हाँ, ये असल में हमारे चुनाव हैं। देवी गुण जैसे डर का ना होना, सच्चाई, गुस्सा ना करना, दया, ये हमें ऊपर उठाते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। और आसुरी? आसुरी गुण घमंड, गुस्सा, लालच, झूठ, ये हमें नीचे गिराते हैं, बंधन में डालते हैं। गीता हमें साफ दिखाती है कि देखो, ये 2 रास्ते हैं, चुनना तुम्हें है। और फिर आता है 18वां अध्याय, सार। क्या है वो निचोड़? हाँ, 18वें में कृष्ण सब कुछ समेटते हैं। फिर से कहते हैं कि असली त्याग बाहरी नहीं, भीतरी है। इच्छाओं का त्याग, फल की चिंता का त्याग। और फिर वो सबसे जरूरी बात कहते हैं, वो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका क्या मतलब निकालें? क्या सब काम छोड़ दें? नहीं, इसे ठीक से समझना होगा। धर्म का मतलब यहाँ शायद सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं, बल्कि हमारे तय किए हुए कर्तव्य, हमारे अपने बनाए नियम, हमारी चिंताएं, हमारा कर्तापन का बोझ है। अच्छा, मतलब वो सब बोझ उतार दो। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, क्या होगा, ये सब चिंताएं छोड़कर पूरी तरह मुझ पर यानी ईश्वर पर भरोसा करो। ये समर्पण का चरम है। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये सुनने के बाद अर्जुन का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। वो कहते हैं, हाँ, अब मैं युद्ध करूंगा। तो अगर हम पूरी बात को कुछ शब्दों में बांधे, आत्मा अमर है, अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। ज्ञान, कर्म, भक्ति, सब रास्ते अंत में ईश्वर में समर्पण पर मिलते हैं और मुक्ति इसी समर्पण से है। तो ये थी भगवद गीता के ज्ञान के महासागर से कुछ बूंदें, अर्जुन के मन की उलझन से शुरू होकर परम सत्य तक की एक यात्रा। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। ये जो सिद्धांत है कि अपने काम के नतीजे से डिटैच्ड रहो, बस अपना कर्तव्य करो, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारे काम में, रिश्तों में, रोज के तनाव में कितना काम आ सकता है, सोचिएगा इस पर।